हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 15 और इसका नाम है निबंध लेखन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निबंध लेखन मतलब ऐसे राइटिंग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, किसी विषय पर अपने विचार लिखकर प्रकट करना निबंध कहलाता है ना। हमें कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है, कोई भी विषय, उस पर जब हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तो वही तो निबंध कहलाता है। यहाँ कुछ विषयों पर निबंध दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। ठीक है, देखो, मेरा घर ये एक विषय है, इस पर निबंध लिखना है। ठीक है, देखो क्या क्या लिखा है। देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यह मेरा घर है। ठीक है, मेरा घर करोल बाग दिल्ली में है। ठीक है, फिर देखो, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा घर बहुत बड़ा और सुंदर है। मेरे घर में 5 कमरे हैं। यह खुला और हवादार है। मेरे घर के सामने एक सुंदर बगीचा है। ठीक है, घर में हम माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते हैं। ठीक है, मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो देखिए, ये एक निबंध हो गया। अब ऐसे ही दूसरा एक विषय है हमारे पास, मेरा देश भारत। आइए इस पर भी एक निबंध लिखते हैं। ठीक है, मेरा देश भारत है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ दीपावली, होली, ईद, गुरु पर्व व क्रिसमस जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो, यहाँ बहुत सी भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। मेरे देश में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। देखिए कितना अच्छा निबंध है ना। तो आप भी अपने विचार इसी प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, एक और है निबंध गाय। ठीक है, देखिए गाय पर क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यह मेरी गाय है, इसके 2 बड़े बड़े सींग हैं। ठीक है, देखो, और इसकी एक लंबी पूंछ और 4 पैर हैं। इसका सफेद रंग है। यह हरी घास खाती है। यह हमें दूध देती है। ठीक है, तो देखिए हो गया। चलिए, तो ये अध्याय हमारा यहीं पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम करते हैं अभ्यास की प्रश्न उत्तर। चलिए आइए, तो दिया है, नीचे गए चित्रों के आधार पर 5-5 पंक्तियां लिखिए। अब यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है बकरी, है ना। तो बकरी की विषय में लिखिए। क्या लिख सकते हैं कि गाय, नहीं, क्या लिखेंगे कि जो बकरी है, बकरी हमें दूध देती है ना। बकरी के 2 सींग होते हैं और 4 पैर होते हैं, एक पूंछ भी होती है। बकरी का रंग कैसा हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, या फिर धब्बेदार भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग कलर का। और क्या कह सकते हैं बताइए, ये हमारे गांव में बहुत ज्यादा मिलती है ना, बहुत ज्यादा। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि जैसे ये हमारे गांव में हमने इन्हें पाला हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ऐसी इसी तरीके की आप अपनी कोई भी बातें इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको निबंध लिखना अब आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।